Hello everyone, I am Dr. Rushda Riaz. I am working as gynecologist for almost 10 years in Mayur Vihar. Today I am going to speak on a very important topic, that is cervical cancer. Cervical cancer कहते किसे हैं? Cervical cancer मतलब बच्चेदानी के मुंह का कैंसर या गर्भाशय के मुंह का कैंसर। सर्वाइकल कैंसर एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी वजह यह है कि इंडियन फीमेल्स में ये सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है जो मिलता है। इसके अलावा अराउंड 97,000 न्यू केसेस हम सर्वाइकल कैंसर के इंडियन फीमेल्स में हर साल डिटेक्ट करते हैं और अराउंड 61,000 फीमेल्स अपनी लाइफ इस कैंसर की वजह से हर साल खोती हैं। अच्छी बात सर्वाइकल कैंसर के साथ ये है कि जो सर्वाइकल कैंसर होने से पहली स्टेज होती है, जिसे हम प्री मैलिग्नेंट कंडीशन कहते हैं, वो एक बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है और उस लंबे टाइम पीरियड के होने की वजह से हम उसको ईजिली डिटेक्ट कर सकते हैं थ्रू सर्वाइकल स्क्रीनिंग टेस्ट। सर्वाइकल कैंसर होने के कारण क्या होते हैं? इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट वजह होती है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसके बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं, लेकिन सर्वाइकल कैंसर के लिए जो सबसे कॉमन होते हैं वो HPV सब टाइप 16 और 18 होता है, जो कि 70% केसेस में सर्वाइकल कैंसर्स और सर्वाइकल कैंसर के प्री मैलिग्नेंट कंडीशन को करता है। इसके अलावा वो फीमेल जिसके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, या वो फीमेल जो सेक्सुअल एक्टिविटी में बहुत अर्ली लाइफ में ही इन्वॉल्व हो गई है, या वो फीमेल जो बहुत ज़्यादा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से ग्रसित है, या वो फीमेल जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है, चाहे वो HIV इन्फेक्शन के होने की वजह से है या किसी इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन के यूज़ करने की वजह से है। अब अगर किसी फ़ीमेल में ये सारे रिस्क फैक्टर्स मिल रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि उस फीमेल को हर हालत में सर्वाइकल कैंसर होगा। बस इसका मतलब ये है कि अगर किसी फ़ीमेल में ये सारे रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट हैं तो उस फीमेल को अपने गायनेकोलॉजिस्ट को जाके अपने ये रिस्क फैक्टर बताने चाहिए, ताकि गायनेकोलॉजिस्ट उसको टाइम टू टाइम बेसिस पे एग्जामिन करके और सर्वाइकल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग कर सके। तो आइए अब हम जानते हैं कि हम सर्वाइकल स्क्रीनिंग करते कैसे हैं। सर्वाइकल कैंसर की जांच बहुत ही आसान टेस्ट से होता है, जिसको हम पैप स्मीयर टेस्ट कहते हैं। ये OPD में ही हम कर सकते हैं और विदाउट एनी पेन ये टेस्ट ईजिली किया जा सकता है। पैप स्मीयर हर फीमेल जो कि सेक्सुअली एक्टिव है 21 to 65 ईयर्स की एज ग्रुप में एवरी 3 ईयर्स हमें करना चाहिए। और किसी फीमेल का पैप स्मीयर टेस्ट का रिज़ल्ट नॉर्मल आता है तो हम उसको बोलते हैं कि एवरी 3 ईयर उसको ये टेस्ट रिपीट करना है। और बाई चांस किसी का पैप टेस्ट का रिपोर्ट एबनॉर्मल आता है तो फिर उसके डिटेक्शन के लिए हमारे फर्दर टेस्ट अवेलेबल हैं, जैसे कोल्पोस्कोपी करके। कोल्पोस्कोपी से हम सर्विक्स के माउथ को देखते हैं और जो एबनॉर्मल हमें जगह मिलती है वहाँ से थोड़ा सा टिश्यू निकाल के उसको हम बायोप्सी के लिए भेज देते हैं और फर्दर मैनेजमेंट बायोप्सी की रिपोर्ट के हिसाब से हम फर्दर ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को। अब हम जानते हैं कि सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए हमारे पास कोई उपाय है या नहीं। तो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन अवेलेबल है इंडिया में, जो कि HPV वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन्स होती हैं। 3 टाइप की वैक्सीन अवेलेबल हैं, सर्वरेक्स, गार्डासिल एंड गार्डासिल 9। सर्वरेक्स वैक्सीन जो है वो सिर्फ 2 सब टाइप्स को HPV वायरस के कवर करती है, 16 एंड 18। गार्डासिल जो है वो 4 सब टाइप्स ऑफ HPV वायरस को कवर करती है, 6, 11, 16 एंड 18। और स्टिल 70% ऑफ द सर्वाइकल कैंसर्स को ये प्रिवेंट करने के में कामयाब है। गार्डासिल 9 अवेलेबल इंडिया में नहीं है, हालांकि ये 9 स्ट्रेन्स को कवर करती है और अराउंड 99.9% ऑफ द जेनिटल कैंसर्स इन फीमेल्स उसको प्रिवेंट करती है। HPV वैक्सीनेशन हर बच्चे में जो कि 9 to 26 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप का है उसमें हमें देना चाहिए। लेकिन जो बच्चा जो फीमेल जिसमें ये वैक्सीनेशन अगर 26 ईयर्स के एज ग्रुप तक नहीं लगा है तो FDA अब रिकमेंड करता है कि अप टू 45 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप की फ़ीमेल को भी हम ये लगा सकते हैं। इसका डोजेज 3 होता है। एक डोज जिस दिन आप आते हैं उस दिन लगेगा, फिर उसके 1 या 2 मंथ के गैप पे लगेगा और फिर उस दिन के 6 मंथ्स के गैप पे लगेगा। ये 3 डोजेस पूरा कवर करता है
सर्वाइकल कैंसर के 70% ऑफ द केसेस को। लेकिन जो फीमेल्स अगर सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन ले भी रही हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उनको सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग की ज़रूरत नहीं है। हालांकि सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन से 70% ऑफ द कैंसर्स प्रिवेंट किए जा सकते हैं जो कि HPV वायरस कर रहा है, लेकिन HPV वायरस के अलावा भी बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि सर्वाइकल कैंसर्स करते हैं। इसलिए सर्वाइकल स्क्रीनिंग जो वैक्सीन ले रही हैं उनको भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उन फीमेल्स में भी दूसरे रिस्क फैक्टर्स अवेलेबल हो सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स, जो मैंने अभी आपको इन्फॉर्मेशन दी है उससे थोड़ा सा सर्वाइकल कैंसर और उसके स्क्रीनिंग टेस्ट और उसके लिए अवेलेबल वैक्सीन्स के लिए जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए नॉलेजेबल रहा होगा, और आप इस नॉलेज से थोड़ा सा अपने और अपने फ्रेंड्स एंड नियर एंड डियर वंस को और इन्फॉर्म करेंगे। बाई चांस आपको कोई भी रिस्क फैक्टर है या आपको फर्दर और कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके रिगार्डिंग, तो आप अपने गायनिक से कंसल्ट कर सकते हैं या मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं लाइब्रेट के थ्रू। थैंक यू सो मच।